ये सिर्फ वो एक शख्स है जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है ऑनरेबल जी श्रीकांत सर, और हमारे स्कूल के एचओडी है जी श्रीकांत सर को सैल्यूट करते हैं कि आपने औरंगाबाद आने का हक अदा पूरा किया। खर्च करके इंटीरियर एक्सटीरियर और उसको पूरा कंप्लीट करके स्कूल के हैंड ओवर करे, जिसके अंदर बॉक्सिंग क्लासेस आएंगी, जिसके अंदर 8, 9, 10 के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे क्लासेस मुहैया होंगी। लाइब्रेरी यहाँ पोस्ट नहीं लगती है, यस नियत लगती है, और आपकी नियत अगर सही हो तो कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। आप कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह की मदद आपके लिए आती रहती है, लोग आपके साथ रहते हैं, आपके अखलाक से आप काम की करते मेहनत, रहिए। फिर यहाँ पर एक ऐसी इसकी लगन, इसकी तड़प, इस नौजवान की जद्दोजहद यहाँ पर गालिब आई, और किसी पोस्ट पे ना होते हुए जब ये नौजवान ये काम कर सकता है तो आप अंदाजा लगाइए जब ये पोस्ट पे होगा तो इस नौजवान से अल्लाह कितना। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। देखी ना गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफ्ताब बन के उभरना पड़ा मुझे। ये मिसाल, ये शायर उस शख्स के लिए है, ये शेर उस शख्स के लिए, उस नौजवान के लिए जिस नौजवान ने पूरा ही इसका नक्शा बदल दिया है। जहां मैं खड़ा हूं ये 1 नंबर का ग्राउंड हुआ करता था, जहां मैं आप बचपन में सारे नौजवान जो आज है वो सब बचपन में यहाँ पर खेला करते थे, ये वो जगह है। अब खास बात ऐसी है कि बैक साइड आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने कभी ना कभी यहाँ पर शादी में, किसी ना किसी की शादी में यहाँ पर आप लोग जरूर आए होंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये बिल्डिंग वो नहीं नजर आ रही है क्योंकि ये बिल्डिंग का नक्शा बदल दिया गया है। आखिर क्यों बदल दिया गया है? पिछले कई दिनों पहले, अपने 6-7 महीने पहले सुर्खियों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है जी श्रीकांत सर, वो वहां पर विजिट किए थे, और विजिट करने के बाद में वहां से उनको कुछ जो है नशीली चीजें मिली थी, उसके बाद उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू करी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जी श्रीकांत सर वहां पर पहुंचे कैसे? ये एक मन में बहुत बड़ा सवाल है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक नौजवान का नाम है सैयद उसामा खदीर मौलाना साहब। उस नौजवान ने ये ठानी कि क्या मैं एक ऐसा स्कूल, जो स्कूल खदीम स्कूल है, यानी कि औरंगाबाद का सबसे पहला स्कूल माने जाने वाला स्कूल, 1 नंबर स्कूल है, क्या मैं इस स्कूल के बच्चों के साथ में कोई ऐसा काम ना करूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्या वो ऐसे स्कूलों में ऐसी तालीम हासिल करें जो तालीम आप लोगों को प्राइवेट स्कूलों में भी ना मिले? हाँ, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि फुटेज में आप लोग जब देखेंगे तो मैं खुद हैंग हो गया हूं कि ऐसा भी हो सकता है एक स्कूल जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, जिस वक्त स्कूल हुआ करते थे, वो जो है स्कूल आज हमारे औरंगाबाद में, और वो भी 1 नंबर स्कूल, यहां पर पूरी तरह ऐसा बनाया गया है कि आप लोग जब देखेंगे तो ये सोचेंगे कि शायद प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं हो सकता। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अभी स्टार्ट भी नहीं हुए स्कूल, एडमिशन यहां पर कंटिन्यू फुल होते नजर आ रहे हैं। बाहर पहली बार ऐसा हो रहा है औरंगाबाद शहर में कि 1 नंबर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हो रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एडमिशन आपके फुल हो चुके हैं। और ये सब किसी की वजह से हुआ है। एक नौजवान है जिसका नाम, जैसे मैंने इससे पहले बताया, सैयद उसामा अब्दुल कदीर मौलाना साहब, उनके ये फर्जंद है, और उस नौजवान ने वो बेमिसाल काम किया है, जो काम वाकई में एक एमएलए और एक खासदार का होता है, वो इस नौजवान ने काम किया। मैं इस नौजवान से आपको सीधे मिलाता हूं। ये वो शख्स है जिस शख्स ने इसका नक्शा बदला और यहां पर बताया कि अगर आप कुर्सी पे नहीं भी अगर हो, आपकी नीयतों पर आपको जो है काम करवाने की ताकत होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। और खास बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपको पूरे औरंगाबाद शहर की तरफ से मुबारकबाद दूंगा। एक ये वो स्कूल है जो खदीम स्कूल है, इस स्कूल सबसे पहला स्कूल औरंगाबाद का माना जाता है, उर्दू स्कूल। आपने उसका नक्शा बदल दिया, आपकी मेहनतें उसमें रही, और यहाँ पर जो आपने काम किया, शायद अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो आज ये नशे का अड्डा तो बन गया था। और ये ग्राउंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ जिस स्कूल को ग्राउंड है, इस स्कूल को जो है टर्फ है, इस स्कूल को कंप्यूटर क्लासेस है, इस स्कूल को जो है बॉक्सिंग क्लासेस है। ये सब आपकी मेहनत है। कहाँ से स्टार्ट हुआ बताइए मुझे। आपकी तारीफ का तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सारी कोशिश और सारी चीजें जो आपको दिख रही है, अमल में आ रही है, ये सिर्फ वो एक शख्स है जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है ऑनरेबल जी श्रीकांत सर, और हमारे स्कूल के एचओडी है रईसा खान मैम, जो इतने डेडिकेटेड है, जिन्हें हर एक छोटी चीज के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक छोटे विषय के लिए कमिश्नर साहब से लड़ा, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की, उनसे डिमांड की, हमें ये चाहिए, वॉल कंपाउंड चाहिए, ये हॉल हमको स्कूल के लिए चाहिए, हमारे स्कूल में क्लासेस ऐसे चाहिए, हमको बच्चों खेलने के ग्राउंड चाहिए। तो ये सब चीज जब डिमांड पर आई,
तो ये सब चीज जी श्रीकांत सर ने देखा कि भाई यहाँ है, नेसेसरी है। और ये पहले म्युनिसिपल कमिश्नर है आज तक के हिस्ट्री में जिन्होंने 1 नंबर स्कूल में कम से कम 4 से 5 बार विजिट किया और इतना सारा फंड यहाँ पर अलॉट किया। आप देख रहे हो सामने का जो हॉल था ये कई साल से बंद था, इसका क्या कंडीशन थी सर ने देखे, पूरे शहर ने देखा गया किस तरह नशे का इसमें बढ़ोतरी चल रही थी। सर ने आए, सर ने विजिट करे, सर ने स्मार्ट सिटी का स्पेशल फंड यूज करके इसको 3 फ्लोर पूरा खर्च करके इंटीरियर एक्सटीरियर और उसको पूरा कंप्लीट करके स्कूल के हैंड ओवर करे, जिसके अंदर बॉक्सिंग क्लासेस आएंगी, जिसके अंदर 8, 9, 10 के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे क्लासेस मुहैया होंगी, लाइब्रेरी यहाँ आ रही है। तो और उसके बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है जो प्राइवेट स्कूल में औरंगाबाद में जितने भी प्राइवेट स्कूल देखेंगे जहाँ 1-1 लाख या 1.5 लाख फीस है, वो कोई स्कूल टर्फ मुहैया नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ना एकेडमीज दे रहा है, ना स्पोर्ट्स एकेडमीज दे रहा है। 1 घंटा पीटी के नाम पर आपको कोई भी ग्राउंड पे ले जाके छोड़ देते हैं, बाद में वापस लाके खड़े कर देते हैं। सही बात है। ये स्कूल में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे अभी ये टर्फ के साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 क्रिकेट के नेट यहाँ पे सर अलॉट कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। और जो यहाँ से बच्चे रणजी जाएगा या फिर अगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर कुछ अच्छा हुआ बच्चे यहाँ से इंटरनेशनल खेलेंगे। अच्छा उसामा भाई, जैसे आपने सबसे पहले विजिट करवाई सर को कि भाई यहाँ पर आप जबरदस्ती आपने कहा कि सर आप प्लीज आपको चलना ही पड़ेगा। सर एक कार्यक्रम के लिए यहाँ आए थे स्कूल में, स्कूल का एक ओपनिंग था। मैं और यहाँ के लोकल लीडर मुजफ्फर सिद्दीकी, फेरोज भाई, हम यहाँ सब पहुंचे। सर को मैंने रिक्वेस्ट करा सर कि नहीं आपको 2 मिनट हमारे लिए चलना पड़ेगा। सर को थोड़ा एतराज हुआ लेकिन सर आपको चलना। सर ने हमारी इल्तिजा देखे कि भाई इनका कुछ तो सीरियस मामला दिख रहा, तो हमने सर को लेके गए, चलो देखेंगे। सर को हम जैसे फर्स्ट फ्लोर ले गए तो सर की इंटरेस्ट बढ़ गया। सर ने फर्स्ट फ्लोर देखे, नशे की टैबलेट्स के स्ट्रिप्स पड़े हुए, कोई ड्रिंक के बॉटल्स पड़े हुए, तो सब चीज देखे सर ने पूरा देख लिया। भाई बहुत बुरा है। फिर सर कई लोगों ने बोले कि भाई यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो हमने डिमांड करे और ऐसा में हमने डिमांड किया सर हमको क्लासेस कम पड़ रही, एडमिशन ज्यादा है क्योंकि हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल होगा 1 नंबर। तो सर ने बोले ठीक है ये हम माल मत्ता की चीज आपको ट्रांसफर करेंगे। फिर इसके बाद हमने इसको 3 महीने लगातार मेहनत किए, फॉलोअप लिए, मैडम के लेटर्स लेके कंटिन्यू माल मत्ता गए। इसमें थेटा मैडम ने हमको बहुत मदद करे, फिर जाकर 3 महीने में हैंडओवर हमको हो गया। आज आपकी मेहनत रही, जिस मेहनत की वजह से मुझे लगता है चलिए सड़कें हैं, लेडीज लाइन है, रोड है या उसके अलावा कुछ और काम है, ये एक अपने तरफ एक काम है। लेकिन ये जो काम है, क्योंकि कोई बच्चा अगर पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके नस्लें आपको दुआएं देंगी। मींस जो आपने मेहनत की है, रोड नाली ड्रेनेज ये एक म्युनिसिपैलिटी का काम है यस करना। लेकिन बेसिक फराइज क्या है, आज हमारे बच्चे जो तालीम में वंचित से है। दूसरा पॉवर्टी जो है, हमारे पास पैसे नहीं है बच्चों को तालीम हासिल करानी, एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए बच्चों को पैसे नहीं, तो वो क्या करेंगे, हम बच्चे को 7वीं 8वीं से काम पे लगा दे रहे हैं। आज बच्चा यहाँ 10वीं तक तालीम याफ्ता हो रहा है, उसको इंग्लिश आ रही है, वो रोबोटिक्स सीख रहा है। पूरे महानगर पालिका में, इंडिया में कहीं भी नहीं हमारे पास रोबोटिक्स क्लासेस हो रही है औरंगाबाद महानगर पालिका में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बच्चे जब हमारे इंग्लिश, हिंदी, मराठी पे जब कमांड ले रहे हैं तो 10वीं के बाद हायर स्टडीज कर रहे हैं ना, उनको इंटरेस्ट आ रहा है। जब ऑलरेडी अगर 6th और 7th में अगर क्लासेस छोड़ दिए तो हायर स्टडीज के बाद पैदा नहीं होता। आज हमारी बच्ची जो है पूना में जाकर रोबोटिक्स में टॉप कर रही है, इसी स्कूल की बच्चे। अगर आपको हम हमारे स्कूल के बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे, आपको ऐसी इंग्लिश नहीं, मेरे को ऐसी इंग्लिश नहीं, हमारे बच्चे ऐसी इंग्लिश में स्कूल के बच्चे वो भी 1 नंबर के। तो ये बहुत बड़ी खुशी का एजाज की बात है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास 4-5 लेबर काम कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे एक नीचे तबके के लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने को है, वो इतनी खुशी से काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को इतनी अच्छी तालीम हासिल हो, पढ़ना कपड़े इतने अच्छे मिल रहे हैं, उनको बुक्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कहाँ ऐसा क्वालिटी एजुकेशन और कहाँ आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब रईसा मैडम का भी इतना बड़ा योगदान है स्कूल में। एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो, अबे आज बताओ, आज एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल शुरू होने से पहले एक्स्ट्रा क्लासेस चालू है, कंटिन्यू। ये उनका डेडिकेशन है। हमारा तो बच्चे पढ़ेंगे। हमारा लोगों का समाज में जो काम करते लोगों के लिए उनका इतना ही काम है कि ऐसे कोई भी जो मदद करे तो अपना काम है उनको पीछे फॉलोअप देते रहना। अपने से कुछ नहीं, अपने कोई कमाल नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको अपना काम है, उसको पीछे से फॉलोअप लेके काम करा के लेना। रोड हो जाएंगे, ब्रिज हो जाएंगे, ड्रेनेज हो जाएगा, सब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अधिकारी आएगा ऑफिस से दूसरा अधिकारी नहीं आएंगे। ये बात सही है। आज तक मैं आपको बताऊंगा कि कई स्कूल से जिसके अंदर बोर्ड 100 रुपए का बोर्ड ठीक कराने का लेटर दे स्कूल से, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। आप भी स्कूल से तालीम हासिल करे होंगे, आपको स्कूल का बैकग्राउंड मालूम है। आज आप देखिए 46 इंच की स्क्रीन टीवी पे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। बेशक, इससे बड़ा क्या महानगर पालिका में कभी ऐसा हुआ नहीं। अभी ऐसा आपके दिमाग में और क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पर होना चाहिए? जैसे कि इतनी मेहनत आपकी रंग लाई कि यहाँ पर ऐसा इतना बड़ा एक आलीशान सेटअप तैयार हुआ है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, शायद मुझे तो लगता है नहीं मिलेगा। आपको और ऐसा क्या लगता है कि कोई ऐसे एक और चीज है जो अभी होना चाहिए इसमें, जिसकी वजह से और भी बच्चों को, यहाँ के या अतराफ के बच्चों को इससे फायदा हो सकता है? हमने तो सर से डिमांड भी की कि ये थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है, फिर भी सर ने उसको बहुत पैसे देके बनाए। हमने सर को डिमांड की कि हमको कम से कम 5 से 6 फ्लोर की अगर इमारत मिली तो इसके अंदर नहीं बोल के हम 4 से 5 हजार हमारे जो
आसपास के इलाकों के आसपास के इलाके, चार, 2 बाईजूपुरे के स्लम है, 2 किरारपुरे के स्लम है, जो हमारे इलाके, ये पूरे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। हाँ, आज एडमिशन नहीं तो क्या करेंगे बच्चे? एडमिशन नहीं है, सही है। और इतनी क्वालिटी एजुकेशन होंगी कि जो प्राइवेट स्कूल सब बंद, जितने हमारे पास छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे क्या, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वहाँ के 100-150 प्राइवेट बच्चे एक साथ एडमिशन निकाल कर यहाँ इस स्कूल में आ रहे हैं? इस स्कूल में आ गए। अच्छा, वो इस स्कूल में आ गए हाँ, ऑलरेडी? जो प्राइवेट छोटे स्कूल जो अपने माफिया चला रहे थे ना, वो सब बंद हो गए। जो छोटे छोटे घरों में स्कूल चला रहे थे वो सब ट्रांसफर होकर इधर आ गए। सारे बच्चे मतलब बच्चे इधर आ गए, क्या करेंगे पेरेंट्स? आपको क्या लगता है ये जो मेहनत है, मतलब एक पोस्ट पे नहीं है आप, जैसे अभी आप नगर सेवक नहीं, आमदार खासदार नहीं, इतना बड़ा काम आपसे ऊपर वाले ने ले लिया है, क्या सोच रखते हैं दिमाग में? मेरे हिसाब से काम करने के लिए पोस्ट नहीं लगती है, नियत लगती है। और आपकी नियत अगर सही हो तो कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। आप कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह की मदद आपके लिए आती रहती है, लोग आपके साथ रहते हैं, आपके अखलाक से आप काम करते रहिए, इंशाल्लाह आपका काम बनते रहता है। कभी तो मैं ऐसा देखा नहीं कि मैं कोई खराब नियत से लेके काम कर हुआ, अच्छी नियत लेके काम किया, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे गाली पे रखा और हमेशा काम हुआ। ठीक है, थैंक यू। फील्ड में मैंने काम किया। थैंक यू सो मच। ये थे, जैसे मैंने कहा कि इस नौजवान ने एक ऐसा मिसाल कायम की है जो मिसाल पूरे महाराष्ट्र में मुझे तो अब तक देखने के लिए नहीं मिली है। जिस स्कूल के अंदर आपको 46 इंच की स्क्रीन मिलेगी, वहां पर आपको लैपटॉप मिलेंगे, आपको वहां पर कंप्यूटर मिलेंगे, आपको उस स्कूल के बेंचेस अगर आप देखेंगे हेवी क्वालिटी के मिलेंगे। और एक चीज सबसे अच्छी, बच्चों को आज तक ऐसा नहीं है कि वहां पर ग्राउंड है, ये ग्राउंड में आप जहां खड़े हैं वो इस नौजवान की मेहनत है। और खास तौर से हम जो है जी श्रीकांत सर को सैल्यूट करते हैं कि आपने औरंगाबाद आने का हक अदा किया है। हमें ऐसा लगता है कि वाकई में आप औरंगाबाद जब आए, आपने औरंगाबाद आने का हक अदा किया और आपने हजारों दिलों की जगह, दिलों के अंदर आपने जगह बनाई है कि वाकई में ऐसा एक म्युनिसिपल कमिश्नर होना चाहिए जो कमिश्नर हमारे शहर को वाकई में चमचमाता हुआ देखने के लिए तैयार रहे। और ये जो बिल्डिंग आप नजर आ रही है, काश अगर ये नौजवान वहां पर अगर जी श्रीकांत सर को नहीं लेकर जाते तो शायद आज इस बिल्डिंग की हालत कुछ और होती, या मुझे ऐसा लगता है कि ये नशे का अड्डा हो जाता। और हम फिर यहाँ पे, जैसे हमारे भाई ने बताया कि जो मैडम है रईसा मैडम, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जो इस स्कूल को लेकर चल रही है, ये जो स्कूल है औरंगाबाद का उर्दू सबसे पुराना स्कूल है, आप इस स्कूल को लेकर चल रही हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस सलम बस्तियों के जो बच्चों के साथ आप जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके के उनके पढ़ाई का ख्याल रख रही है, आपको भी इसका क्रेडिट दिया जाता है। और खास तौर से फिर मैं आखिरी बार कहूंगा कि इस नौजवान की मेहनत, फिर यहाँ पर एक ऐसी इसकी लगन, इसकी तड़प, इस नौजवान की जद्दोजहद यहाँ पर गालिब आई। और किसी पोस्ट पे ना होते हुए जब ये नौजवान ये काम कर सकता है तो आप अंदाजा लगाइए जब ये पोस्ट पे होगा तो इस नौजवान से अल्लाह कितना काम लेगा। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।